देखिए, हम ऑडियंस जो है बड़ा इन्वेस्टेड फ़ील करते हैं उस तरह के कंटेंट में जिसमें हमें भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। जैसे कि क्राइम थ्रिलर्स जिसमें किसने किया है, क्यों किया है, उसके साथ हम एक ना डिटेक्टिव से बन जाते हैं और एक आ रहा है स्पाई थ्रिलर या फिर मैं कहूँ थ्रिलर जो है जो हमें ऐसे ही सोचने पे मजबूर करेगा, अपने साथ में इन्वॉल्व रखेगा, वो है साली मोहब्बत। बड़ी ही अच्छी-सी फ़िल्म है, ट्रेलर से जैसे देखने को मिल रहा है, हम अभी से कयास लगा रहे हैं क्या हुआ होगा, क्यों हुआ होगा, किसने किया होगा। ये सारे जवाब ऑफ कोर्स हमें दिव्येंदु नहीं देंगे क्योंकि फिर फ़िल्म का मज़ा खत्म हो जाएगा। लेकिन जिन्हें दे सकते हैं, ये हम उनसे बात करेंगे। बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट दिव्येंदु, अ वार्म वेलकम ऑन पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। Thank you so much, so much. That was such a lovely introduction of the whole thing. Lovely, loved it. Absolutely. थैंक यू सो मच क्योंकि मुझे ना पर्सनली मैं बड़ी फैन हूँ ऐसी चीज़ों की, जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि ये डायरेक्टर मेरे को साथ-साथ लेके चल रहे हैं और फिर कहीं न कहीं Ah, मेरे साथ खिलवाड़ भी कर रहे हैं कि अच्छा बेटा तुम ऐसे सोच रहे थे, ऐसा नहीं है, ऐसा है। yeah, yeah, absolutely right. And Sally Mohabbat is just like that, what you just said. It's हुँ। you, at times you would feel कि आपको लगेगा कि हाँ, ये तो मुझे समझ आ रहा है, ये ऐसे इसने वो किया होगा एंड देन सडनली यू वुड गो लाइक कि यार 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट मुझे तो गलत लग रहा था, ये शायद हाँ, ऐसे नहीं है वैसे है। जो कि मैंने फ़ील किया था स्क्रिप्ट पढ़ते हुए। अच्छा। तो मुझे यही चीज़ फ़ील आई थी एंड आई वाज़ लाइक यार अगर मुझे एज़ ऑडियंसेस जब मैं ये पढ़ रहा हूँ, नॉट इवन एज़ एन एक्टर राइट नाउ हाँ, अगर मुझे हाँ। ये ऐसा फ़ील आ रहा है, तो इफ इवन इफ वी अचीव 50% ऑफ इट, आई थिंक लोगों को मज़ा आने वाला है। बिल्कुल आएगा क्योंकि ट्रेलर से जिस तरह की एक बज़ क्रिएट ऑलरेडी हो चुकी है कि भई जी। इस तरह का जो जॉनर है वो लोगों को पसंद आता है और फिर वहाँ पे बातचीत भी हो रही है कि अच्छा नाइस थ्रिलर क्या हुआ होगा? मैं खुद यही सोच रही हूँ पशु-पेश में कि क्या हुआ होगा? क्यों हुआ होगा? इनका क्या रोल है? ये मासूम से दिख रहे हैं, ये यही तो नहीं है। तो ट्रेलर से ये हाल हुआ है तो पिक्चर तो अभी बाकी ही है, तो बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल एंड आई होप ये सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी हों आप लोगों की क्योंकि बनाते हुए तो हमें ऐसा लगा कि ये हाँ। एक्सपेक्टेशंस पूरी होंगी। और बाकी जहाँ तक आपने मासूम की बात कही, ये बड़े मासूम से लगते हैं, वो मेरे लिए था। वो आपके लिए भी था और जो आपके साथ में लीड एक्ट्रेस भी हैं, जिनकी शक्ल वैसे ही हमें बड़ी-सी ये लगती है कि ये इनोसेंटली बहुत कुछ कर जाती हैं। यस। अच्छा पर मुझे ये बताइए कि एक्सपेक्टेशन तो आपने पहले ही सेट कर दी है कि भई जैसा-जैसा ऑडियंस सोच रही है वैसा-वैसा नहीं होगा, यानी कि काफ़ी लेयर्ड है, काफ़ी सारी परतें हम एक्सपेक्ट करें साली मोहब्बत जी, से। और नाम बड़ा बिल्कुल। यूनिक है, नाम रखा है सारी मोहब्बत लेकिन उसी थ्रिलर के चक्कर में है, उसी के अच्छा। चक्कर में सब कुछ है। ये सब मोहब्बत, ये जो सारी मोहब्बत हम लोगों को हो जाती है उसके चक्कर में जो हम थक जाते हैं, उसी के अच्छा। लिए। सो ऑल्सो इट जस्ट मेक्स इट नॉट योर रेगुलर रन ऑफ द मिल थ्रिलर जिसपे पैसा, साजिश ऐसा सब चीज़ों पे ये टाइप का थ्रिलर नहीं है। इट्स अ हाँ, थ्रिलर जो कि कहीं बहुत एक पर्सनल स्पेस से निकल के आता है लोगों के। ओके। सिचुएशन ऐसी हो जाती है, हालात ऐसे हो जाते हैं कि आप उस वो जो आपकी एक नॉर्मल सी सादी-सी ज़िंदगी चल रही थी, सडनली हुँ, वो एक थ्रिलर बन जाती है। राइट। एंड उसका वही मज़ा है कि आप जब देखेंगे इस फ़िल्म को तो आपको यही लगेगा अरे, 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 अरे एंड इट कीप्स ऑन एस्केलेटिंग फ्रॉम देयर एंड न्यू कैरेक्टर्स कमिंग, उनके कुछ डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आते हैं। हुँ। उसमें मतलब यही सारा ताना-बाना कैसे होता है एंड इन अ वेरी नाइस एक आम घर की कहानी में, छोटे से घर में कैसे हो सकता है ये कोई गैंगस्टर्स वाली थ्रिलर नहीं है। या ये ऐसे बदला लेके कोई नहीं निकला है कि मैं बाप के खून का बदला लूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक बड़ी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब चीज़ें गोज़ अ लिटिल साउथ हुँ, उसमें क्या होता है। राइट। अच्छा जैसे आप कह रहे थे ना कि स्क्रिप्ट पढ़ते हुए आपको लगा कि यार एज़ ऑडियंस जब मैं इसको पढ़ रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, तो मुझे बड़ा एक्साइट कर रही है। लोगों तक ये कैसे पहुँचेगी? बट मैं ये जानना चाहती हूँ ये फ़िल्म आप तक कैसे पहुँची? ये फ़िल्म मेरे तक पहुँची 2 तरीके से पहुँची थी ये मेरे तक। पहली मर्तबा जब ये फ़िल्म मेरे पे आई तो टिस्का जब इसको बना रही थी, उस टाइम मेरे पास डेट्स का कुछ प्रॉब्लम था, तब मैं नहीं कर पाया था हुँ, ये फ़िल्म को। उसके 7-8 महीने के बाद फिर से कुछ एक नॉक-नॉक हुआ दरवाज़े पे और हुआ कि भई ये फ़िल्म है एंड नाउ टिस्का इज़ नॉट एक्टिंग इन इट। वो सिर्फ़ डायरेक्ट कर रही हैं, मनीष मल्होत्रा इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। वुड वुड दिस इंटरेस्ट यू? तो मैंने कहा यार कुछ-कुछ अंदाज़ा तो है मुझे क्या-क्या स्क्रिप्ट है, लेकिन एक बार वापस से मिलके साथ बैठ के देखते हैं। हुँ, तो हम मिले और मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो उसमें कुछ 1-2 चीज़ें थी जो मुझे थोड़ी-सी अटक गई थी कि आई वाज़ लाइक ये ऐसे नहीं, ये मतलब मुझे लग रहा है कि ये ऐसे नहीं जा रहा है। एंड दे वर वेरी काइंड एंड अकोमोडेटिंग
कि दे सेड कि अच्छा ठीक है, अगर आपको ऐसे फ़ील हो रहा है, हमने भी बात करा है कि हाँ, ये चीज़ अगर ऐसे जाएगी तो शायद थोड़ी ज़्यादा बेहतर हो। उसके बाद से बस एक के बाद एक कड़ी जुड़ती गई और फ़िल्म बन गई। करेक्ट। अच्छा, अब ये जो हम देख रहे हैं, एक कॉप का रोल आप प्ले कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से फ़िल्म की कहानी लेयर्ड है, आपका जो कैरेक्टर है जी, पहले तो क्या नाम है? वो रतन। कितना लेयर्ड है? रतन जी। किस तरह का कैरेक्टर है? उसकी कितनी परतें हैं? अ, रतन की देखिए, अगर मैं वैसे कहना चाहूँ तो कोर लेवल पे बड़ा ही सीधा एक इज़ अ यंग गाय, हुँ, पुलिस ऑफिसर, यंग पुलिस ऑफिसर। उसकी लाइफ़ में उसे जो लगता है कि यार मैं ना बहुत कुछ अ, अचीव कर सकता हूँ, लेकिन जिस सेटअप में मैं हूँ ना, मैं यहाँ कर नहीं पाऊँगा। ये अच्छा, लोग जैसे हैं, ये शहर छोटा है, यहाँ की सोच छोटी है, मैं बढ़ नहीं पाऊँगा। तो इस ना बड़ी जद्दोजहद में जीता है ये इंसान। इसे आगे लाइफ में बहुत कुछ करना है और अगर आप बाहर से भी रतन को देखें, तो रतन ख़याली पुलाव नहीं बना रहा है। ये हाँ, एक्चुअली कैपेबल है इन चीज़ों को अचीव करने के। तो जब हुँ, आप फ़िल्म देखेंगी तो आपको जेन्युइनली लगेगा कि हाँ यार, ये थोड़ा स्टक है, ये बंदा इस सिचुएशन के लिए नहीं बना है। इन चीज़ों से जब ये जूझ रहा है, तो इसके पास ये एक केस आता है कि भई ऐसा-ऐसा कुछ हुआ है। वहाँ पे ये इन्वेस्टिगेट करना शुरू करता है। वहाँ पे कहीं न कहीं ही आल्सो बिकम्स ग्रीडी एंड ही सेज़ कि भाई इसमें कुछ मेरा भी फ़ायदा हो सकता है। हुँ, बीइंग अ यंग गाय, बीइंग एन अपॉर्च्यूनिस्ट। वो चीज़ अब उसमें भी एक बात है कि मैं कितना एनवेलप पुश कर सकता हूँ, कितना नहीं कर सकता क्योंकि ड्यूटी पे भी हूँ, ज़्यादा भी नहीं कर सकते, अंदर एक मॉरल कंपास भी है। उसे हाँ। पूरा डिस्ट्रॉय करके नहीं जा सकता मैं। वो जो इसका चलता रहता है ना ऊपर-नीचे, कभी सी, कभी सौ, कभी सी, कभी सौ, उसमें ये कैसे मैनूवर करता है पूरी चीज़ को और कैसे केस क्रैक करता है, क्या होता है, उसकी कहानी। तो मतलब जैसा आप बता रहे हैं, मैं समझ पा रही हूँ कि एक बड़ी थिन और टाइट रोप है जो ये चल बिल्कुल, रहा है, जहाँ एक मॉरल ग्राउंड भी है और फिर उसके पर्सनल एम्बिशंस भी हैं। तो जी। जब प्रेप कर रहे थे आप रतन की, तो किस तरह की आपकी कुछ बैक स्टोरी आप बनाते हैं? क्या रहता है आपका प्रोसेस? हाँ, बिल्कुल प्रोसेस तो मैं आपको बताऊँ ओवर द इयर्स काम कर के अंदर एक सॉफ्टवेयर बन चुका है। अब हाँ, उसमें जब कोई नई स्क्रिप्ट जाती है, तो वो अपने आप जाके शेप ले लेती है कैरेक्टर की। देयर इज़ अ सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इन प्लेस। अ, अब जैसे छोटी-सी अगर आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, तो मैंने अब क्या सोचा कि रतन क्योंकि छोटे शहर से आता है, तरक्की करना चाहता है, तो मैंने कहा ऐसे लोग हो सकता है एस्ट्रोलॉजी में भी मानते हों। हाँ, तो मैंने कहा अब रतन का देखते हैं र राशि किसकी होती है। तो मैंने रिसर्च किया तो पता चला र राशि वाले तुला राशि के लोग होते हैं। करेक्ट। तुला राशि को कौन-सा स्टोन पहनना चाहिए? वहाँ से निकला येलो सफायर, पुखराज जिसको शायद बोलते हुँ, हैं। हुँ, हुँ। तो मैंने उनको ये आइडिया दिया कि मुझे एक पुखराज की अंगूठी दीजिए आप। ताकि छोटी डिटेल अगर कोई नोटिस करने वाला है, तो उसे ये लगे कि अच्छा भाई ये इस तरफ भी सोचता है, बिकॉज़ ही वांट्स सक्सेस इन लाइफ। हाँ, तो अपना जितना हार्ड वर्क कर सकता है, अगर उससे काम नहीं हो रहा है, तो भाई लॉ पहनाओ। जो करना है, पूजा मंत्र सब करना है, बट आई वांट सक्सेस एट एनी कॉस्ट। राइट, राइट, राइट। तो ये बैक स्टोरी बना के आपने वो छोटी माइन्यूट डिटेल जी, की जो और बात है। बहुत अच्छी बात ये है कि इतना सच इट वाज़ सच अ टाइट रोप वॉकिंग रतन के लिए कि ना ही तो ये आप इसे पूरा व्हाइट कहेंगे, ना ही पूरा डार्क कहेंगे, ना ही पूरा ग्रे भी कहेंगे। हाँ, ही इज़ समवन जो लाइफ में कुछ पाना चाहता है, सडनली कोई एक चीज़ हुई, वहाँ से आइडिया आया, तो कभी ऐसा नहीं है कि ही इज़ नॉट अ स्कीमर इन लाइफ। तो वहीं से एक आइडिया आया, कर लूँ क्या? कर लूँ, देखते हैं ये करने से क्या होता है। ये पत्ता उठाया, ये खुला, ये पत्ता उठाया, ये खुला, उनके बीच में कहीं फँस भी गया, लेकिन अब सॉल्व करने में भी मज़ा आ रहा है, उसका रिवॉर्ड जो मिलेगा वो सोच के भी मज़ा आ रहा है। तो ये भी अपने आप में सिचुएशन में इतना ज़्यादा घिर जाता है, फिर एक पर्सनल एंगल भी है कहानी का, हाँ। वो भी उसकी ग्राउंडिंग है वहाँ पे। तो पता नहीं ये सिचुएशन को घुमा रहा है या सिचुएशन इसे घुमा रही है, अच्छा। बट ही इज़ इन द सेंटर ऑफ इट। राइट, लेकिन कंप्लीटली मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि एंटागनिस्ट है, ग्रे शेड जो कि हर इंसान में होते ही हैं, जी, और जी, जैसे जी, आपने कहा, बिल्कुल। मुझे लगता है हिंदुस्तान के आधे जो युवा हैं वो इस बात से रिलेट करेंगे, क्योंकि हम अक्सर ऐसी सिचुएशन में अपने आप को लगता है ना, ये शहर या हमारे लिए नहीं बना, ये माहौल या हमारे लिए नहीं बना, जी, अरे मैं जी। इस फैमिली में क्यों पैदा हो गया या हाँ। हो गई, मैं तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें कर सकता। तो आई थिंक रतन के इस एस्पेक्ट से बड़ी लोग रिलेटेबिलिटी रखेंगे। 100% एंड दिस इज़ व्हाट आई वांटेड कि जब यूथ हमारा देखे या चलिए यूथ को भी छोड़ दीजिए, अगर उसके आगे के भी लोग देखें, लाइफ में तरक्की तो सभी करना चाहते हैं। हर एक करेक्ट। का के पास वो सिचुएशन नहीं होती या हर एक के पास उतना अच्छा बॉस नहीं होता जो वो उसे करने दे के चलो भई कर ले। कहीं न कहीं हर जगह पे स्पीड ब्रेकर्स हैं हमारी लाइफ पे। सो व्हाट आई ट्राइड टू डू इज़ ट्राइड एंड मेक रतन एज़ रिलेटेबल एज़ पॉसिबल कि ठीक है, माना कि आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन स्पीड ब्रेकर भी है।
लेकिन क्या आपके पास जब ऑप्शन आता है आप हमेशा सही ऑप्शन लेते हैं? शायद नहीं लेते। डज़ दैट मेक यू अ गुड ह्यूमन बीइंग? वी डोंट नो। हाँ। आर अदर्स डूइंग द राइट थिंग? एब्सोल्युटली नॉट। तो क्या सिर्फ मैं ही करूं? पता नहीं, आपके ऊपर है। सो ये सारे सवाल हैं और उनको मैंने कई कई जगह पे इनको बहुत लूज एंड में रखा है कि लेट द ऑडियंसेस डिसाइड कि रतन ने अभी ये ठीक किया या नहीं किया, क्या इस चीज को Right. ऐसे कर सकता था बेहतर तरीके से या नहीं कर सकता था। और वो तो आई थिंक ह्यूमन नेचर के साथ भी होता है, ये जी मेरा जो बिल्कुल। नजरिया है वो आपको आधा भरा ग्लास दिखेगा, शायद मुझे आधा खाली। तो बड़ा हाँ। इंटरेस्टिंग रहेगी ये रतन की जर्नी भी फिल्म के साथ देखने में। बट एक्सपीरियंस की मुझे देवेंदु आप बताइए बात, क्योंकि टिस्का एक एक्ट्रेस भी हैं और ये उनका हम्म। डायरेक्टोरियल डेब्यू भी है, तो ये वाली जो कमान उन्होंने थामी है हाथ में, ये जी। एज बतौर एक्टर एक डायरेक्टर बनना, आपको लगा बीइंग अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कि ये इजी था टू डायरेक्ट बिकॉज शी इज एन एक्ट्रेस ऑल्सो? आ ये तो ऑनेस्टली टिस्का ज्यादा बेहतर बता पाएंगी, लेकिन मैं आपको मतलब ये बता सकता हूँ कि नहीं, मुझे जैसे थोड़ा सा पता एज एन था। एक्टर आपसे इसलिए पूछ रही हूँ, कई बार होता है ना एक्टर्स इम्प्रॉम्प्टू कुछ कर देते हैं, स्क्रिप्ट में हाँ जैसा नहीं है वैसा, तो वो ईज आपको लगा दैट एज एन? हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली आई थिंक वो कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन की बात आती है दो एक्टर्स के हाँ बीच हाँ में, हाँ। वो बहुत अच्छा बन जाता है। हाँ, नए डायरेक्टर्स को देखना, उनकी थोड़ी सी नर्वस एनर्जी को फील करना, उसमें भी बहुत मजा आता है, क्योंकि मैंने नए फर्स्ट टाइम डायरेक्टर के साथ बहुत काम किया है। मैंने एक्टर डायरेक्टर के साथ भी, कुणाल खेमू ने मडगांव एक्सप्रेस बनाई, तो वो भी किया हुआ है मैंने। तो वो जो एक नर्वस एनर्जी होती है कि कुछ श्योर है कुछ अनश्योर है क्या करना है, तो कभी कभार बड़ा मजा भी आता है ना इसमें थोड़ी चुटकी लेने का भी, कि मैं भी काम करता हूँ ऐसे कर देता हूँ। सो देन दिल गोइंग टू, अरे ऐसे मैंने तो सोचा नहीं था, एंड देन यू आर लाइक आई एम जस्ट किडिंग, आई विल डू दैट, बट शी वॉज वेरी वेरी कोलैबोरेटिव इन एवरी विच वे। सजेशंस को कैसे लेना, कहाँ तक लेना, कितना लेना, उनको अच्छे से पता था। शी वॉज वेरी वेरी वेल प्रिपेयर्ड। एंड हम यही बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि उनके दिमाग में क्लियर था कि ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी कि टिस्का की पहली फिल्म है, ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट थी कि फिल्म एक बेहतर फिल्म बननी चाहिए। हम्म। तो उसमें कोलैबोरेट करना मुझे बहुत अच्छी बात लगी उनकी, वो दैट शी वाज वेरी वेरी ओपन। राइट, एंड जिस तरह की कास्टिंग भी है, आई थिंक ये तो या एक बहुत बड़ा रीजन है हम लोगों के लिए टू लुक आउट फॉर, बिकॉज वी बीन लुकिंग एट योर वर्क, और हम लोग पसंद करते हैं, आपका काम हो थैंक गया, यू। राधिका का काम है, बाकी भी जो एक्टर्स इसमें है। बट लुकिंग बैक एट योर जर्नी देवेंदु, 2007 में आपने एक छोटे से रोल से अपनी शुरुआत की और आज हम यहाँ पर हाँ। इस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। हाउ हैज इट बिन? Oh, it's been absolutely great. I mean, no regrets whatsoever, except for the 2007 वाला थिंग, जिसमें मैं बड़ा नया नया ही बच्चा पास आउट होके आया था एफटीआई से। और मुझे ऐसा लगा कि देवेंदु की एंट्री हो रही है और माधुरी दीक्षित का कमबैक हो रहा है। व्हाट अ मोमेंट दिस इज, यशराज प्रोड्यूस कर रहा है तो यही है। देन आई ऑब्वियसली गॉट टू नो कि भैया रोल वोल कुछ है नहीं, क्या है। सो वो थोड़ा सा अलग लगा। तो बट ठीक है, वो मस्ती मस्ती में चली गई, छोटे थे उस टाइम, यंग थे काफी, तो कुछ पता नहीं चला। बट उसके बाद से 2011 में जब प्यार का पंचनामा रिलीज हुई, उसके बाद से इट्स बिन अ वेरी वेरी फन जर्नी। हाइज भी आए, लोज भी आए। लोज मेरी वजह से ही ज्यादा है, क्योंकि मेरे ही दिमाग में जरा थोड़ा सा है कीड़ा, मतलब चीजों को लेके। तो कहीं ना कहीं वो ब्रेक फ्री करना भी जरूरी होता है कि आप आप एक ही खांचे में ढल के ना रह जाएं, एक ही तरीके के कैरेक्टर्स या करेक्ट। वो बन के ना रह जाएं। वो था, लेकिन टुडे एब्सोल्युटली गॉड विलिंग मैं इतना शुक्रगुजार हूं कि मैं जहां पे भी हूं मैं बहुत हैप्पी हूं। और मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी भी वो एक मौके की तलाश में हैं। तो बिल्कुल। मुझे जभी भी कुछ एक ऐसा सेल्फ डाउट या कभी भी ऐसी कोई एक चीज लगती है कि यार ये नहीं हो रहा है या वो मेरे हिसाब से नहीं हो रहा, आई ऑलवेज जस्ट टेल माई सेल्फ कि बॉस तुम एक एक्टर बनना चाहते थे, तुम एक एक्टर बन चुके हो, कमर्शियली भी हो, आर्ट भी कर लेते हो, लोग पसंद करते हैं, एंड अब ज्यादा नहीं करते। यू नो अब जो आगे जैसे जर्नी जाएगी जाएगी, इसको लेट्स जस्ट ट्राई एंड एंजॉय दिस पार्ट ऑफ इट। तो राइट मैं राइट। बहुत शुक्रगुजार हूँ इस चीज का कि, एंड मैं आपको एक सच बात बताऊं, मैं ना ये भी अपने आप से कई बार बात करता हूँ कि हूं तो मैं लेजी इंसान। अच्छा। तो ऐसा तो है नहीं कि मैंने बहुत जाके कास्टिंग डायरेक्टर्स के डोर खटखटाए हूँ कि मुझे काम दे दो या कुछ दे दो। तो मैं तो सोचता हूँ पहले के दिनों के बारे में अपने, और मैं सोचता हूँ यार चल क्या रहा था मेरे दिमाग में, हम्म। मैं मतलब किस मुगालते में जी रहा था, चल क्या रहा था भाई। तो आई एम वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि भगवान ने कहा बॉस ये तो बहुत बहुत आलसी आदमी है, इसका हाथ पकड़ के आगे लेके आओ, इसे ऑडिशन वॉडिशन दिलाओ तब जाके होगा।
तो सो या इट्स बीन रियली नाइस, इट्स बीन रियली नाइस। टचवुड। एक चीज़ है जो कि मैंने ना पहले कॉम्प्रोमाइज़ की थी, ना मैं अब कोशिश करता हूँ जैसे कॉम्प्रोमाइज़ ना करने का, कि अगर मुझे पसंद नहीं आता कुछ, तो मैं उसमें नहीं जाता। हुँ, नो हुँ। मैटर हू द डायरेक्टर इज़, हू द प्रोडक्शन हाउस इज़, मैं नहीं करूँगा। मैंने अपने आप से वादा कर लिया है कि भाई जितना है, जैसे होता रहेगा उतना बढ़िया है। ईएमआई के चक्कर में प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। वाओ! एंड आई थिंक वो जब काम करने में आपको मजा आता है तो वो ऑन स्क्रीन हम पे हाँ, आता है निकल के, और ऑडियंस फिर मजे लेती है, और इसीलिए लिक्विड हो या मुन्ना भाई हो, ये आइकॉनिक नाम और कैरेक्टर्स आपके साथ में जी, जुड़ गए हैं। एंड देवेंद्र, आई रियली विश कि ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स आपके साथ में जुड़े, अब ये थैंक यू। रतन भी एक ऐसा ही कैरेक्टर बन जाए। बट मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक्टर इन यू इज हंग्री फॉर व्हाट काइंड ऑफ रोल्स? आई एम श्योर आप ये कहेंगे जो कॉमनली सब कहते हैं कि यार सभी करना है, बट एक हुँ। भूख होती है ना कि यार ऐसा रोल मिले जो एज ऑडियंस हमको भी चौंका दे कि अच्छा देवेंद्र ये भी कर सकते मुझे एक्चुअली कुछ सुपरनैचुरल करने में बहुत शुरू से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। हैं। हाँ। तो मैं आपको सच बात बताऊँ, ये मैं शुरू से वैम्पायर प्ले करना बहुत ज़्यादा वो है, क्योंकि मैं फ्रांसिस फोर्ड कपोला की जो ड्रैकुला है, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो फ़िल्म। हाँ। तो उससे कुछ इंस्पायर्ड मुझे सुपरनैचुरल बहुत पसंद है। मुझे थ्रिलर्स बहुत पसंद हैं। और फिर ख़ैर वही बात शुरू हो जाएगी, सारे जॉनर मैं गिना दूँगा आपको। लेकिन हाँ, कुछ सुपरनैचुरल करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें जब रियलिज़्म में जब मैजिक रियलिज़्म जुड़ता है, तो हुँ, एज़ एन हुँ। एक्टर भी आपको ना एक अलग गियर में गाड़ी चलानी बिल्कुल, होती है। बिल्कुल। क्योंकि रियलिज़्म भी कहीं न कहीं जाके आपको ना वो एक ही रफ़्तार से गाड़ी दिखती रहती है। मैजिक रियलिज़्म में एक बात है, जब आप सब तोड़ के कुछ अलग कर सकते हैं, उसकी बिल्कुल, सीमाएँ नहीं है। सो आई एम बिल्कुल। जस्ट वेरी ईगरली वेटिंग कि अगर जब कुछ ऐसा आएगा तो करूँगा। रियली, एंड आई होप ये यूनिवर्स में हम थ्रो कर देते हैं, मैनिफेस्ट कर देते हैं, क्योंकि एक येस, तो इस जॉनर की बड़ी कम फ़िल्में हमारे देश में बनती हैं, पर बनने जी। लगे बिकॉज़ इतना कुछ अभी एक्सपैंड हो रहा है। एंड आई रियली होप नेक्स्ट इंटरव्यू जब हम कर रहे हैं तो ऐसे किसी जॉनर के लिए करें। अरे बट वाह! वाह, वाह! जाते-जाते देवेंदु, लास्ट क्वेश्चन ये है कि क्राइम थ्रिलर्स बहुत सारे देखे हैं, हूडानिट ड्रामा भी बहुत सारा देखा है। हुँ। व्हाट मेक्स साली मोहब्बत डिफरेंट फ्रॉम देम? इट हैज़ मी इन इट। तो आपने मुझे अभी तक ये करते नहीं देखा है, तो अगर आपको मेरा काम-वाम ठीक लगता है तो आप देख लीजिए जाके। और ज़ी5 पे ही है, तो कहीं दूर भी नहीं जाना है, मोबाइल से लेके टीवी जहाँ भी आप देख सकते हैं। सेकंडली साली मोहब्बत के बारे में मुझे हमेशा, मैं हर इंटरव्यू में ये बात बोलता आया हूँ कि एक, जब मैंने स्क्रिप्ट भी पढ़ी थी वहीं से एक ना बड़ी एक महीन-सी खुशबू है इस फ़िल्म के बारे में। तो जब मैंने भी उसे पढ़ा था तो मुझे कुछ, मैं एक अलग वर्ल्ड में जाता हुआ नज़र आया था अपने को। आई रियली होप हम वो चीज़ स्क्रीन पे ट्रांसलेट कर पाए हों, और अगर लोगों तक वो खुशबू फैली तो हुँ, मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने इसलिए करी थी, मुझे लगता है पहुँचनी चाहिए। किस हद तक पहुँचेगी, कितने स्टार्स तक पहुँचेगी देखते हैं। बिल्कुल, लेकिन है तो सही, पहुँचेगी आप तक। बिल्कुल। चलिए फिर ये खुशबू हम तक पहुँचे, इस खुशबू को और हम लोगों तक भी फैलाएँ, एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर द सक्सेस ऑफ दिस फिल्म, और फ्यूचर में जो भी आप प्रोजेक्ट्स करें देवेंदु, ढेर सारा काम कीजिए अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स, अक्रॉस मीडियम्स, एंड विशिंग यू ग्रेट हेल्थ आल्सो, एंड थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी। थैंक यू निधि।